छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है सुनो किशोरी। आशा रानी होरा जी ने यह पत्र शैली में पाठ लिखा हुआ है और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने कि प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ी और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से हटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सखी को मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना चाहिए। और उसी प्रकार यह लेखिका ने बताया, तो देखिए अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचनाओं को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हर कर बैठ जाना तो निहत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे एक ऐसा कोई कदम नहीं उठना चाहिए। जरूरी तो सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी प्रकार इस परिच्छेद में उसे बताए कि जो रचनाएं हैं, सुगंधा की सहेली रचना, और उसी समय तुमने सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हर कर बैठ जाना तो निहत मूर्खता है। फिर अभी तो वो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को देखे जाने, जान से परखे एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरों को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है।
क्रांति नहीं, ऐसे कथित क्रांति की असफलता होना निश्चित ही समझाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझता हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप करना हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका होता है। और उसी प्रकार इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ है निहत अत्यधिक पूरी तरह से पूर्वार्थ किसी समय सीमा का पहला आधा भाग, पूर्वार्थ किसी समय सीमा का पहला आधा भाग, अवधि समय सीमा, सहभागी किसी भी काम में सहयोग लेना, दरार फूट, जतन कोशिश, कथित कहा हुआ, अहम महत्वपूर्ण, अहित हानि, बसरना अनुचित काम, वे के लिए बुरा भला कहना, जुनून पागलपन, उन्माद, बहकाव, भुलाव। किसी प्रकार ये इस परिच्छेद में यह जो कठिन शब्दार्थ है, आगे देखिए कि विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। कि इस परिच्छेद के माध्यम से लेखिका ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। यह ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है कि जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है कि जब तक एक युवा या युवती के विकास में उसके संगी साथी का बहुत अधिक प्रभाव होता है, यदि इस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता हो तो वह भविष्य में अच्छा ही रहेगा। वो यदि उसकी संगति बुरी विद्यार्थियों से होगी तो उस पर भी बुरी संगत का प्रभाव असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र तो हमारे सुख दुख में सदैव हमारा साथ देता है, हमारी उलझनों परेशानियों को हमारी सहायता दूर करने का प्रयास करता है, वे हमारी सहायता करता है। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने बताया कि जो विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है, यह ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो भी बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब एक युवा
या युवती के विकास में उसके संगी साथियों के बहुत अधिक प्रभाव होता है। और उसी प्रकार इसके साथ यह उस लेखिका ने बताया गया है, जो जिसकी अच्छी संगति हो तो वही अच्छी संगत लगाते हैं, बुरी संगति से वह बुरा विद्यार्थी बुरे विद्यार्थियों से होगी तो उसे भी पर भी बुरी संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और इसीलिए लेखिका आशारानी होरा ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में कि भटकने से पहले अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, आपके रीति रिवाज है कि उनके अनुसार कि उसने कार्य करना अनिवार्य है, उसके यह ध्यान रखकर हमेशा के लिए कितना भी ऊंचा उड़ो लेकिन आपकी निगाह यह धरती से जुड़े होना चाहिए, संस्कारों से जुड़े होना चाहिए, मूल्यों से जुड़े होना चाहिए। और इसी प्रकार आगे का जो